द यूनिट्स एंड द नेचर ऑफ यूनिट्स, कैसा होना चाहिए, यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी हमने। तो आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आज जो सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है जिसको ऐसा सिस्टम बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यूनिट्स को बनाता कौन है? यूनिट्स बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जिसका जो कहीं हम ऑफिस कहें या जब ब्रांच कहें जहाँ वो फ्रांस में है, तो वहाँ पर यूनिट्स बनाई जाती हैं। डिसाइड करते हैं वो कि 1 मीटर ये है, 1 किलोग्राम ये है, जो भी है वहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिस्टम, सबसे पहले ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम बहुत सुना होगा आपने, ये सिस्टम वो सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, देश का सिस्टम है। सिस्टम है क्या एक्चुअल में? सिस्टम इज ए ग्रुप और ए सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। एक समूह है, ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? वो कई चीज़ों से मिलकर, उसमें मॉनिटर है, सीपीयू है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, इस प्रकार सिस्टम बनता है। तो हर किसी का सिस्टम, घर का भी अपना सिस्टम होता है, उसमें माता पिता बच्चे सिस्टम। ऐसे हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी यूनिट्स का समूह, सिस्टम। तो सेट ऑफ द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो क्या है ये? सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये सिस्टम कहलाएगा। किसी भी सिस्टम को यूनिट का नाम उसमें जो फंडामेंटल यूनिट होगी उसके आधार पर दिया जाता है। नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। कौन से हैं हम बात कर रहे हैं अभी, वन बाय वन। पहले सिस्टम आया एफपीएस, एफपीएस जिसमें क्या क्या है? देखिए, स्टार्टिंग में 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स थी, लेंथ की, मास की और टाइम की। तो इस सिस्टम में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। तो लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। तो इसमें क्या यूज होता है? इट यूजेस फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। इसके बाद सिस्टम आया सीजीएस, जिसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, इसके लिए हो गया लेंथ के लिए ग्राम फॉर मास एंड वही सेकंड फॉर टाइम। ठीक है, एफपीएस, सीजीएस। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। देखिए, एफपीएस और सीजीएस सिस्टम, ये चेंज सिस्टम में क्यों मतलब कि सिस्टम में जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, जो वैल्यूज मिलती थी काफी फ्रैक्शन में मिलती थी, तो और फिर यूनिट्स अलग अलग थी, एक हर जगह पे एक जैसी यूनिट नहीं थी इन सिस्टम में, इसलिए इन सिस्टम को छोड़ दिया गया। ये काफी छोटा सिस्टम था, वैल्यूज तो इसमें फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई थी, लेकिन छोटा सिस्टम था, यूनिट्स काफी छोटी थी इसमें। फिर आया एमकेएस। तो मैंने कहा था नाम जो फंडामेंटल यूनिट्स के आधार पर रखे हुए हैं।
फुट पाउंड सेकंड है, सेंटीमीटर है, ग्राम सेकंड है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो इसमें क्या यूज होता है, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड वही सेकंड फॉर टाइम। ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम, ये दोनों ही मैट्रिक सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर में वैल्यूज मिल जाती थी। ये सिस्टम एमकेएस काफी अच्छा सिस्टम था। मैकेनिक्स जब तक थी तो ये एप्लीकेबल था, बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में जैसे जैसे फिजिक्स की ओर ब्रांच आई तो कुछ क्वांटिटी ऐसी आ गई जिनकी यूनिट यहाँ से नहीं बन पाई, इन तीन से नहीं बन पाई, जैसे कि करंट है, टेम्परेचर है, तो इस प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उनकी यूनिट यहाँ नहीं मिली, नहीं बनी, तो इसलिए इस सिस्टम को भी छोड़ के नया सिस्टम बनाया गया, यानी इसमें सुधार किया गया और फिर हमारा आया जो आज चल रहा है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो लिखते एसआई हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्योंकि सिस्टम है इंटरनेशनल। ये फ्रेंच कौन सी लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज का है, सिस्टम है इंटरनेशनल लिखा जाता है इसमें, हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये आया तो ये क्या है, ये इस एमकेएस सिस्टम का ही एक सुधारा हुआ रूप है, रैशनलाइज इसको बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, क्योंकि एमकेएस सिस्टम को सुधार किया गया, छोड़ा नहीं गया, उसमें जो चीज थी वो तो थी, कुछ और इसमें ऐड कर दी गई। क्या ऐड किया गया इसमें क्या हो गया, अब जैसे हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट दे रखी थी हमने, अब इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। इन दिस सिस्टम देयर आर 7 fundamental and 2 supplementary units। इसमें फंडामेंटल यूनिट 7 ले ली गई और 2 यूनिट अलग से ली गई जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। देखिए कौन सी थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये, जो कि हर जगह पर एक्सेप्टेड है, कहीं पर भी चले जाइए आप, दी वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं। अब इसकी यूनिट्स देख लीजिए कौन सी है, ध्यान से पढ़नी है, बड़े काम की चीज है, यही यूनिट काम आएंगे हमेशा। तो फंडामेंटल यूनिट्स बता देता हूँ आपको मैं, फिर हम सप्लीमेंट्री के बारे में बताएंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स में कौन सी है, देखिए यहाँ तो हम ले लेंगे क्वांटिटी कि किस क्वांटिटी के लिए है यूनिट। यहाँ ले लेता हूँ उसकी एसआई यूनिट और यहाँ उसका सिंबल। तो देखिए हमारे पास जो थी पहले लेंथ, मास, टाइम, ये तो एमकेएस में भी थी, या जो दूसरे पहले सिस्टम दोनों में भी थी, बाद में और आ गई। तो इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर।
यूनिट जो ली गई लेंथ के लिए जो पहले थी वही मीटर एम के इसमें जो थी, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। सिंबल मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल केजी, स्मॉल सेकंड यहाँ कैपिटल ए, स्मॉल एस है सेकंड के लिए, एम्पेयर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, कैंडेला के लिए स्मॉल आएंगे सी डी, मोल के लिए एम ओ एल स्मॉल लेटर। ठीक है, ये बड़े ध्यान रखने की बात है। सिंबल जिसका जैसा है वैसा ही यूज करना है यूनिट में, ये अपनी मर्जी से नहीं हमें कि हमने केजी को ऐसे लिख दिया ना, एम्पेयर को हमने ऐसे लिख दिया ना, जो सिंबल जिसका है वही यूज करना है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हुई, इनसे बाकी सारी यूनिट्स बन जाएंगी जिनको हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो सबकी यूनिट नीचे बनती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या होता है 2 सप्लीमेंट्री भी ली गई हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सी थी? वैसे इसमें क्वांटिटी, ऐसा यूनिट और उसका सिंबल। 2 क्वांटिटी हमारे पास है सप्लीमेंट्री में, वन इज प्लेन एंगल, अनदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जिसकी यूनिट ली गई रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल आर ए डी, इसका स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल आर। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम में। 2 फंडामेंटल साथ हैं जिनमें जो डायमेंशन में कभी यूज नहीं होगी, डायमेंशन में केवल यही यूज होती जो आगे आप पढ़ोगे डायमेंशनल फॉर्मूले वगैरह उनमें। अब थोड़ा सा समझिए कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। जो एंगल एक प्लेन में बने वो प्लेन एंगल है, 2 लाइन में 2 प्लेन, जैसे कि यहाँ ये प्लेन है बोर्ड का, इसमें हमने इस लाइन खींच दी, दिस एंगल इज द प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा से लिख देते हैं जनरली। ठीक है, सॉलिड एंगल जो कि 3D में बनेगा। अगर हम बात करें तो आपने कोन सबने देखी, कोन, जो कोन में जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल है। कि अगर मान लो ये एक स्फीयर है, इसका हमको कुछ हिस्सा ऐसे काट के ऐसे सेंटर तक ऐसे काट दें, इस प्रकार इसमें से निकाल काट के बाहर, तो हमारे पास इस प्रकार से निकलेगा, कौन निकला है। तो यहां जो एंगल बनता है ये, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये हुए। अब रेडियन, 1 रेडियन किसे कहेंगे, 1 स्टेरेडियन किसे कहेंगे, वैसे हर यूनिट की अपनी एक डेफिनेशन है, मीटर की, किलोग्राम की, सेकंड की, एम्पेयर की, कैंडेला की, सबकी। ठीक है, हम आपको यहाँ रेडियन और एसआर सबकी मिल जाएंगे, आपको काफ़ी थोड़ी सी टिपिकल है, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है इनमें याद करने के लिए। तो अभी मैं आपको ये 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन बता देता हूँ क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है। थोड़ा सा उससे पहले, वो बताने से पहले, जैसे कि आपने आज तक जो एंगल आप लिखते आए होंगे डिग्री में, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी है डिग्री का निशान ऐसे लगा, डिग्री में एंगल लिखते हैं। लेकिन डिग्री जो है एसआई सिस्टम में यूनिट नहीं है।
ऐसा यूनिट कहें तो उसकी एंगल की है रेडियन। और इनमें रिलेशन है, बड़े काम की चीज़ है, मैथ में ये काम आती है कि रेडियन में और डिग्री में क्या अंतर है। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है। आप यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो कि एक रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री की। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंगल की यूनिट है मिनट की। 1 मिनट, ये सिंबल है मिनट का। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इस प्रकार हम एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में काम आएंगी ये। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि 1 रेडियन का मतलब क्या है। जो प्लेन एंगल आपका 1 रेडियन है, रेडियन ध्यान से समझेंगे, बड़ा आसान है। ये एक मैंने बना लिया, ये जो एंगल है थीटा, ये 1 रेडियन होगा कब, ये समझना। जब इस आर्क की, ये एक आर्क है कि सर्कल की आर्क काट ली, उसके सेंटर पे ये एंगल है थीटा, तो इस आर्क की जो लेंथ है वो बिल्कुल रेडियस के बराबर हो, सर्कल के रेडियस के बराबर, तब ये थीटा 1 रेडियन कहलाएगा। तो 1 रेडियन क्या हुआ? 1 रेडियन इज द एंगल at the center of a circle subtended by an arc whose length equal to radius of the circle. That angle is called 1 radian. ठीक है, तो 1 रेडियन। अब यहां से अगर मैथमेटिकली चले तो थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, L बाई आर, L बाई आर होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन एंगल कब हुआ? स्टेटमेंट समझ में आ गई 1 रेडियन की? 1 रेडियन इज दी 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc of length equal to radius of circle। ठीक है, तब एंगल, अब L और R बराबर है तो R बाई R 1 आ जाएगा, तो 1 रेडियन के इक्वल होगा। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन समझिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, उसका हमने कुछ हिस्सा काट लिया और कुछ एरिया, उसके सारे पॉइंट हमने यहां मिला दिए, तो यहां जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल जो बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। ये जो एंगल है इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ओमेगा दे दीजिए, ये 1 SR स्टेरेडियन होगा। कब? जब इस सरफेस का एरिया R स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तब यहां पर अगर मैथमेटिकली कहें तो दिस ओमेगा एंगल विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एक R स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 यानी 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज द एंगल
subtended at the center of sphere by an area equal to square of radius. ठीक है, it is the angle subtended at the center of a sphere by an area equal to the square of radius of a sphere. So radius किसका? sphere का. ठीक है, तो ये आपके 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन हुए. एसआई सिस्टम हमने जाना कि एसआई सिस्टम क्या है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह पर मान्य है. आज यही सिस्टम चल रहा है और इसमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम जो हमने पढ़ा उसके क्या फायदे हैं. सबसे पहले इट इज ए मैट्रिक्स सिस्टम. मैट्रिक्स सिस्टम मींस इसमें जो भी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स जो वैल्यूज आती हैं, मतलब वो 10 की पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 की पावर में आती हैं. तो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर इन दिस सिस्टम. इन दिस सिस्टम आर इन पावर ऑफ 10. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स सिस्टम. इट इज कोहेरेंट सिस्टम. कोहेरेंट तो छोटा सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट्स हमें अलग से हर करने की जरूरत नहीं है. कुछ बेसिक यूनिट से ही हमें सारी यूनिट्स मिल जाती हैं, जितनी भी ड्राइव कंडीशन सबकी. तो ऑल द यूनिट्स आर अवेलेबल बाय सम बेसिक यूनिट्स विच आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. उनसे हमें मिल जाती हैं, इसलिए कोहेरेंट सिस्टम कहलाता है. इट इज रैशनल सिस्टम. रैशनल सिस्टम इसलिए है, सहायक कह सकते हैं. रैशनल का मतलब कि इन दिस सिस्टम देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन टाइप ऑफ क्वांटिटी इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की चाहे कोई भी ब्रांच हो, एक प्रकार की क्वांटिटी है तो उसके लिए यूनिट एक ही होगी. जैसे कि एनर्जी. एनर्जी के लिए हम बात करें, फॉर एनर्जी ऐसा यूनिट इज जूल. ऐसा यूनिट क्या है? जूल. अब वो चाहे मैकेनिक्स में लो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में लो, चाहे वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में लो, हर जगह पे एक ही. नहीं तो पहले क्या था, मैकेनिक्स में जूल यूज होती थी. हीट वगैरह के लिए हीट एनर्जी अगर है तो कैलोरी यूज हो रही है. अगर न्यूक्लियर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो रही है. तो अलग अलग यूनिट्स यूज होती थी. अब जो है सिस्टम में केवल एक यूनिट होगी, जूल. ऐसा ही सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं तो जूल है, चाहे वो कौन सी भी फिजिक्स हो. ठीक है, एंड इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सीजीएस इजीली. इसमें जो यूनिट है उनको हम सीजीएस में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. ये इसका फायदा है. ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेजेस थी एसआई सिस्टम की.